Hello students, today I am going to start the fifth part of class 6 civics, and the name of this chapter is part 5th of class 6 civics, and the name of this chapter is diversity and discrimination. Diversity and discrimination. ठीक है, हम इसका आज 5वां पार्ट पढ़ेंगे. ठीक है, और 5वें पार्ट के पढ़ने से पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि हमने इसके पहले इस चैप्टर में क्या क्या चीजें पढ़ी. ठीक है, तो सबसे पहली चीज जो हमने इसमें पढ़ी थी वो ये पढ़ी थी कि व्हाट इज डाइवर्सिटी. ठीक है, एंड सेकंड थिंग व्हाट इज डिस्क्रिमिनेशन. तो डाइवर्सिटी और डिस्क्रिमिनेशन क्या चीजें हैं ये मैंने बताई थी. ठीक, डाइवर्सिटी का मतलब कई सारे धर्मों का एक साथ मिल करके रहना. ठीक है, या कई सारे कम्युनिटी के लोगों का एक साथ मिल करके रहना इज नोन एज डाइवर्सिटी. एंड जब एक कम्युनिटी के द्वारा या एक पर्सन के द्वारा दूसरे कम्युनिटी या दूसरे पर्सन को कोई दिक्कत होती है, ठीक है, या भेदभाव किया जाता है तो उसे डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं. ठीक, इसके बाद हमने कल की वीडियो में एक टॉपिक पढ़ा था इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन. ठीक है, पढ़ा था इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन. ठीक है, तो इनइक्वालिटी क्या होती है और डिस्क्रिमिनेशन एक दूसरे से ये दोनों कैसे जुड़े हुए हैं इनकी बातें हमें करनी है. ठीक है, हमने ये बताया था कि इनइक्वालिटी का मतलब होता है जैसे समाज का डिवीजन जो हुआ. ठीक है, when society was divided among the groups, among the classes, then at that time the inequality type of thing was increasing. ठीक है, उस समय पे inequality नाम की जो चीज थी ये बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही थी. क्यों इंक्रीज हो रही थी भाई? इसके पीछे का कारण बस यही है कि जब अलग अलग क्लासेस बना दी गई. ठीक है, जब अलग अलग क्लासेस सोसाइटी में बना दी गई, अपर क्लास, मिडिल क्लास और लोअर क्लास. ठीक है, जब ये तीनों क्लासेस बना दिया गया सोसाइटी में, ठीक है, तो क्या हुआ ना कि ये तीनों लोग आपस में एक दूसरे से हार्मनी मेंटेन नहीं कर पा रहे. ठीक है, दे वर नॉट in the position to maintain harmony with each other. ठीक है, the upper class and the middle class people, these both classes started discriminating the lower class people. ठीक है, ये लोग क्या करने लगे कि अपर क्लास और मिडिल क्लास मिल करके लोअर क्लास को एक्सप्लॉइट करने लगे या फिर डिस्क्रिमिनेट करने लगे. ठीक है, तो बेसिकली इससे असर क्या पड़ा? इससे असर ये पड़ा कि जो लोअर क्लास के लोग थे, ठीक है, वो दे स्टार्टेड फीलिंग इनसिक्योरिटी विद इन द सोसाइटी. ठीक है, समाज में ये लोग अपने इनसिक्योरिटीज के लिए समाज में इनसिक्योर फील करने लगे. ठीक है, क्यों? क्योंकि जहां भी जाते थे इनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता था. ठीक है, इसके बाद डिस्क्रिमिनेशन और डाइवर्सिटी एक दूसरे से रिलेटेड टॉपिक्स हैं, ये तो मैंने बता दिया. इसके बाद हमने पढ़ा था चौथी चीज जो हमने पढ़ी थी वो ये थी कि वेज बाय विच पीपल वर डिस्क्रिमिनेटेड. ठीक है, किस चीज के बेसिस पे लोग डिस्क्रिमिनेशन फेस करते थे. ठीक है, व्हाट वाज द मेजर टाइप ऑन विच पीपल वर डिस्क्रिमिनेटेड. ठीक है, ऐसा कौन सा कारण था, ऐसा कौन सा रीजन था जिसके बेसिस पे लोग डिस्क्रिमिनेट किए जाते थे. ठीक है, तो इस पे जाने से पहले मैंने एक ग्रुप की बात करी. ठीक है, इस पे जाने से पहले मैंने एक ग्रुप के बारे में बताया था जिसका नाम है ट्राइबल्स.
ठीक है, मैंने बताया था ट्राइबल्स के बारे में। व्हाट आर ट्राइबल्स? ठीक है, तो ट्राइबल इज अ कम्युनिटी that is residing in the forest for thousands of years, and they are using forest resources as a way of their living. ठीक है, तो tribals are the community which reside in the forest for about thousands of years, and they use forest resources as their way of living. ठीक है, तो ट्राइबल कम्युनिटी के जो लोग थे वो लोग फॉरेस्ट में थाउजेंड ऑफ ईयर से रहते थे। ठीक है, और फॉरेस्ट के रिसोर्सेज का ही उपयोग वो अपने कामों के लिए, अपने जीवन जीने के लिए किया करते थे। ठीक है, तो फॉरेस्ट रिसोर्सेज की जब हम बात कर रहे हैं तो फॉरेस्ट रिसोर्सेज में क्या क्या चीजें आती है? फॉरेस्ट रिसोर्सेज में पेड़ पौधे आ जाते हैं। ठीक है, वुड आ जाता है, फल फ्रूट जो भी जंगल से हमें मिलता है, ऑल दोज थिंग्स कम इनटू द कैटेगरी ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज। ठीक है, तो ट्राइबल्स के साथ क्या क्या चीजें होती थी? ठीक है, और ट्राइबल्स कौन से टाइप का डिस्क्रिमिनेशन फेस करते थे, ये अब हमें पढ़ना है। बेसिस ऑन विच tribals were discriminated। ठीक है, ऐसे कौन कौन से कारण थे? ठीक है, ऐसे कौन कौन सी आधारशिलाएं थी जिन पे ट्राइबल्स को या आदिवासियों को डिस्क्रिमिनेट किया जाता था? ठीक है, तो सबसे पहली चीज जो थी वो ये थी उनका बैकग्राउंड। ठीक है, बैकग्राउंड का मतलब क्या होता है? बैकग्राउंड का मतलब ये होता है कि वो किस एरिया से आते थे, कौन सी सराउंडिंग में वो रहते थे। ठीक है, उनकी जो लिविंग हैबिट्स है वो क्या क्या थी, और बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज वो कैसे रहते थे, कहाँ रहते थे, और किस टाइप की लाइवलीहुड को, किस टाइप के सराउंडिंग को वो अडॉप्ट करके रहते थे। ठीक है, सो दीज ऑल थिंग्स कवर अप इनटू अ कैटेगरी दैट इज बैकग्राउंड। ठीक है, उनकी बोलचाल की भाषा कैसी थी? ठीक है, उनके रहने का तरीका क्या था, वो लोग क्या खाते थे, कैसे खेलते थे, कैसे रहते थे। These all are the things that are categorized under one topic, and it is background. So they were discriminated by the other people that are living in cities or urban areas. They were discriminated on the basis of background. ठीक है, बैकग्राउंड के आधार पे उनको लोग डिस्क्रिमिनेट किया करते थे। ठीक, इसके बाद आता है सेकंड थिंग इज लाइवलीहुड। ठीक है, लाइवलीहुड का मतलब होता है रहने का तौर तरीके। ठीक है, रहने के तौर तरीके उनके कैसे थे? ठीक है, वो कैसे कपड़े वगैरह पहनते थे, ये सारी चीजों पे भी उनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता था जहां भी ये लोग जाते थे। ठीक है, इफ दे विजिटेड एनी अर्बन प्लेस और एनी सिविलाइज्ड प्लेस, people of that area start to discriminate them on the basis of their livelihood and background। ठीक है, उनके बैकग्राउंड के और उनके लाइवलीहुड को देख करके लोग उनको जज करते थे या डिस्क्रिमिनेट करते थे कि ये आदमी गांव से आया है या ये आदमी जंगलों से आया है, ये ट्राइबल नाम की कैटेगरी से बिलोंग करता है। ठीक है, और इस वजह से इसको हमारे साथ बैठने का कोई अधिकार नहीं है। ठीक है, सो दिस वाज द मेन रीजन ऑन विच द ट्राइबल्स वर डिस्क्रिमिनेटेड। थर्ड थिंग वाज eating and wearing habits। ठीक है,
वो लोग कैसे खाते थे और क्या पहनते थे, इनके बेसिस पर भी उन्हें डिस्क्रिमिनेट किया जाता था। ठीक है, पहले क्या होता था, जब आदिवासी जो थे, दे यूज द फॉरेस्ट थिंग्स लाइक लीव्स एंड द बार्क ऑफ ट्रीज टू कवर देयर बॉडी पार्ट्स। ठीक है, वो जंगल की पत्तियों, ठीक है, पेड़ की छालों का उपयोग करके अपने शरीर को ढका करते थे। ठीक है, वो कपड़ों की जगह पे पत्तियों का और पेड़ पौधों का इस्तेमाल किया करते थे। ठीक है, तो जो भी लोग उनको देखते थे वो लोग ये समझते थे कि ये हमारे लेवल में बैठने लायक नहीं है। बट एज देयर ग्रुप स्टार्टेड टू सिविलाइज देमसेल्फ, ठीक है, जैसे जैसे वो लोग सिविलाइज होने लगे, जैसे जैसे वो लोग अपने अंदर चेंज लाने लगे, ठीक है, so they were facing discrimination on the basis of their eating and wearing habits also। ठीक है, चौथी चीज जो आती है वो ये थी their work। ठीक है, वर्क के हिसाब से भी इनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता था। ठीक है, इसका क्या मतलब, वर्क का मतलब क्या होगा, अकॉर्डिंग टू द सिविलाइजेशन दैट अकर्ड इन सिटी। ठीक है, जैसे जैसे सिविलाइजेशन शहरों में आने लगी थी, ठीक है, तो ट्राइबल्स क्या थे ना, दे स्टार्टेड टू डू ऑड जॉब्स इन द सिटी। ठीक है, वो लोग शहरों में ऑड जॉब करते थे, जैसे कि दे यूज्ड टू डू ऑड जॉब्स। तो ऑड जॉब की कैटेगरी में क्या क्या आता है, सॉरी, क्लीनिंग टॉयलेट्स, ठीक है, क्लीनिंग ड्रेन्स, गार्डनिंग, मतलब कि जो भी काम कास्टिज्म में अनटचेबल्स किया करते थे वही काम ये शहर में जाके करने लगे। ठीक है, दे वर ऑल्सो क्लासिफाइड एज द अनटचेबल्स, इनको भी अनटचेबल्स की तरह ही ट्रीट किया जाता था। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने वापस उस टॉपिक पे जो मैं शुरू करने जा रहा था। ठीक है, सो reasons for discrimination in our society। ठीक है, हमारे समाज में डिस्क्रिमिनेशन किन किन आधार पे किया जाता है ये अब हमें जानना है। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेशन के बारे में जो मैंने बताया था उसके हिसाब से डिस्क्रिमिनेशन इज अ odd thinking, ठीक है, that is formed in the mind of others about any special community, group or person। ठीक है, किसी भी आदमी के, किसी इंसान के लिए या किसी भी इंडिविजुअल के लिए, किसी कम्युनिटी के लिए जो भी ऑड फीलिंग आती है या जो भी क्या कहते हैं इनइक्वालिटी हमारे दिमाग में आती है उसे ही डिस्क्रिमिनेशन कहा जाता है। ठीक है, तो इनका बेसिक आधार क्या है, ये किस बेसिस पे किया जाता है। सबसे पहला जो है वो है रिलीजन। ठीक, रिलीजन। सेकेंड थिंग इज कास्ट। थर्ड थिंग इज कम्युनिटी। फोर्थ थिंग इज कलर। फिफ्थ थिंग इज रिलीजन, कास्ट, कम्युनिटी, कलर, क्लास। ठीक है, क्लास। छठवां इज, सिक्स्थ इज बैकग्राउंड एंड द सेवेंथ वन इज जेंडर। इन 7 बेसिक चीजों के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन हमारे समाज में होता है। ठीक है, तो जब हम पहले की बात करते हैं रिलीजन की, ठीक है, तो रिलीजन में क्या होता है, पर्सन स्टार्ट टू डिस्क्रिमिनेट पीपल ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन। ठीक है, लोग क्या करते हैं कि रिलीजन के आधार पे या धर्म के आधार पे लोगों को डिस्क्रिमिनेट करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, क्यों करते हैं भाई, दे स्टार्ट टू क्रिटिसाइज समवन अदर्स रिलीजन बाय क्रिटिसाइजिंग देयर रिचुअल्स, क्रिटिसाइजिंग देयर गॉड, क्रिटिसाइजिंग देयर प्रैक्टिसेस दैट इज बीइंग कवर्ड इन देयर रिलीजन। ठीक है, उनके धर्म के रीति रिवाजों, नियमों व उनके भगवानों की क्रिटिसाइजिंग करके या उनकी इज्जत ना करके वो रिलीजन के नाम पे
डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, ठीक है। अगर मैं ही हूं, मैंने कहा कि भाई एक धर्म है, उसमें ऐसे ऐसे रीति रिवाज, ऐसे ऐसे नियम है, ठीक है, उसमें ये लोग खाते हैं, वो लोग करते हैं, ठीक है, तो दिस इज अ डिस्क्रिमिनेशन दैट आई एम डूइंग, आई एम टेकिंग माई व्यूज एंड आई एम डिस्क्रिमिनेटिंग अ पर्टिकुलर रिलीजन, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक धर्म की बुराई कर रहा हूं, ठीक है, और उन धर्म के लोगों से मुझे दिक्कत हो रही है, एंड दैट प्रॉब्लम इज नोन एज डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। जो भी धर्म के नाम पे किसी का डिसरिस्पेक्ट करता है उसे कहते हैं डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, ठीक है। सो बेसिकली criticizing anyone's religion by not respecting their rituals and gods, ठीक है, उनके भगवानों की इज्जत न करना और उनके रीति रिवाजों की इज्जत न करना इज अ टाइप ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, ठीक है। तो रिलीजन के बेसिस पे इस तरह से डिस्क्रिमिनेशन होता है, ठीक है। तो पहला टॉपिक हमने इसका कवर कर लिया, ठीक है। सेकंड पे आते हैं कास्ट, ठीक है। तो कास्ट के बारे में मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि कास्टिज्म जो होता है वो कास्टिज्म को लैडर वाइज सोसाइटी में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। On the basis of ladders, the caste is divided in our society, ठीक है। सबसे लैडर की जो सबसे नीचे वाले स्टेप पे होते हैं, they are considered as untouchables, and the people, the caste that are placed above them, above the steps of the ladders, they are considered as their superiors, ठीक है। तो होता क्या है कि एक सीढ़ी की आधार पे कास्टिज्म को सोसाइटी में डिफाइन किया जाता है, ठीक है। तो जो सबसे नीचे वाले कास्ट के लोग होते हैं इनको कहते हैं अनटचेबल्स, अनटचेबल्स, ठीक है। और इनके ऊपर वाले इनसे अच्छे माने जाते हैं या इनके सुपीरियर माने जाते हैं, ठीक है। तो सुपीरियरिटी का मतलब क्या है, मतलब ये है, सिंपल सा मीनिंग ये है कि ये वाले जो कास्ट के लोग होंगे इनका सुपीरियर ये होगा, इनका इनका और इनका ये होगा, इन तीनों का ये होगा, इन चारों का ये, और इन सबका सुपीरियर ये, ठीक है। सो दे ट्रीट देयर सुपीरियर्स एज देयर ओनर्स, ठीक है। क्या होता है, ये जो ऊपरी जाति के लोग होते हैं ये इनको अपना नौकर समझते हैं, ठीक है। नौकर समझने का मतलब क्या है, they consider themselves as untouchables and even they don't like untouchables to enter their house as well, ठीक है। untouchables को इतना भी अधिकार नहीं होता है कि वो किसी भी अपर कास्ट के आदमी के घर में घुस जाए, ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है, क्या हुआ इससे, इससे यही हुआ कि they are considered as the lowest section of society। and देखो सबसे पहले क्या होता था ना, जब अगर हम हिस्ट्री में जाते हैं, अगर पुराने जमाने में जाते हैं तो अनटचेबल्स को बहुत ज्यादा उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था, उनके साथ बहुत ज्यादा जातियां की जाती थी, ठीक है। तो क्या करते थे लोग कि उन्हें ना तो मंदिरों में घुसने दिया जाता था, ठीक है, ना ही उन्हें गांव के कुएं से पानी लेने दिया जाता था, ठीक। उसके बाद उन्हें पब्लिक में पार्टिसिपेट करने का भी मौका नहीं मिलता था, ठीक है। दे हैड देयर ओन सिविलाइज्ड कॉलोनी आउटसाइड द विलेज, ठीक है। गांव के किनारे में उनकी कहीं एक जगह बस्ती हुआ करती थी, वहीं पे ये अनटचेबल्स रहा करते थे, ठीक है। दे वर ओनली अलाउड टू क्लीन द टॉयलेट्स एंड क्लीन द ड्रेन्स ऑफ अपर कास्ट पीपल, ठीक है। टॉयलेट और ड्रेन साफ करने के लिए, नालियां साफ करने के लिए केवल इनको कई लोग बुलाते थे, ठीक है। तो बेसिकली इसके बाद होता क्या था कि कई बार ऐसा भी होता था कि लोग इनको देखना पसंद नहीं करते थे, ठीक है। उनका ये सोचना था कि अगर इनको देख लेंगे तो हमारा दिन खराब हो जाएगा, ठीक है। या ऐसा भी होता था कि कई बार ये अगर घुस जाते थे तो अपने आप को लोग अपवित्र, दे कंसिडर्ड देमसेल्व्स एज इम्प्योर, ठीक है। सो दिस वाज द रीजन बाय व्हिच द कास्टिज्म, अकॉर्डिंग टू द कास्ट पीपल वर डिस्क्रिमिनेटेड, ठीक है। और अनटचेबल्स की कैटेगरी में
जो लोग आते थे, इसमें एक चीज और ऐड कर देते हैं, वर्ग। ठीक है, तो कास्टिज्म में जो सबसे नीचे कैटेगरी के लोग आते थे, इनके हिस्से में केवल सोसाइटी के ऑड जॉब्स थे। ठीक है, ऑड जॉब्स, देयर वर ओनली ऑड जॉब्स दैट वर टू बी डन बाय द लोअर कास्ट पीपल। ठीक है, अब आते हैं कम्युनिटी पे। तो कम्युनिटी के बारे में अगर हम जानने की कोशिश कर रहे हैं तो कम्युनिटी का एक बड़ा अच्छा एग्जांपल है ट्राइबल्स एंड अनटचेबल्स। ठीक है, अभी इसी के बारे में चर्चा चल रही थी। ठीक है, ट्राइबल्स और अनटचेबल्स की बात हम कर रहे हैं कम्युनिटी के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन के टॉपिक में। ठीक है, तो बेसिकली कम्युनिटी बेसिस पे, ठीक है, या समाज के एक हिस्से को, एक वर्ग को बिल्कुल ये समझ लिया जाए कि ये समाज का बिल्कुल निम्न हिस्सा है, निम्न वर्ग है। ठीक है, if it is thought that this community is not part of the society and they belong to the lowest class, then there starts the discrimination on the basis of community। ठीक है, वहीं पे कम्युनिटी के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक, तो कैसे होता है? ट्राइबल्स की हम बात कर रहे हैं। ट्राइबल्स के लिए क्या होता था? कम्युनिटी जंगलों में रहती थी। ठीक है, उन्हें जंगलियों की तरह ट्रीट किया जाता था और उन्हें और कम्युनिटी के बेसिस पे लोग उनको जज करते थे। कैसे? क्योंकि दिस कम्युनिटी इज रिसाइडिंग इन जंगल्स, these guys are living in forest and that is why they don't have any knowledge about the people who live in cities or in the towns। ठीक है, जो लोग शहरों में रहते थे या जो लोग टाउन्स में रहा करते थे, उनके बाद वो ये सोचते थे कि उन्हें बाकी दुनिया की नॉलेज नहीं है एंड दे डोंट नो हाउ टू लिव विद द पीपल हु आर रिसाइडिंग इन सिटीज। ठीक है, उन्हें ऐसा लगता था। बट इवन इफ ट्राइबल्स आर वेल एजुकेटेड and they are considered as a good knowledgeable people, that is then also they were discriminated in the society। ठीक है, अगर उनके पास नॉलेज है, अगर वो वेल एजुकेटेड है, तब भी उनके साथ ये डिस्क्रिमिनेशन होता था। ठीक, फिर आते हैं कलर पे। ठीक, सो कलर वाली जो बात है, कलर डिस्क्रिमिनेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यू डोंट हैव राइट टू discriminate anyone on the basis of his or her color, because color does not tell you that how much talented a person is। ठीक है, आप कलर से बिल्कुल भी अंदाजा नहीं लगा सकते कि डार्क कॉम्प्लेक्शन या फेयर कॉम्प्लेक्शन का आदमी, if you are judging anyone on the basis of his dark complexion, then it is not necessary for you to get to know how much talented he or she is if he or she is having a dark complexion। ठीक है, सो कलर के बेसिस पे जब भी डिस्क्रिमिनेशन होता है तो इट इज नॉट 100% श्योर। ठीक है, आप कभी भी अंदाजा नहीं लगा सकते कि इफ यू आर डूइंग डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कलर, व्हाट अ पर्सन इज थिंकिंग इनसाइड। ठीक है, वो इंसान अपने अंदर में उस चीज के बारे में क्या सोच रहा है। ठीक है, तो कलर के बारे में बेसिकली अगर हम बात करें तो कलर, फेयर और डार्क, ये दो चीजों के बेसिस पे ही समाज में डिस्क्रिमिनेशन हुआ करता है। ठीक है, सो when we talk about color discrimination, then it is about fair and dark complexion। ठीक है, so people of dark complexion were discriminated by fair complexion people। ठीक है, जो लोग गोरे हुआ करते थे वो कालों का डिस्क्रिमिनेशन या उनके साथ भेदभाव किया करते थे। वो ये सोचते थे that people having dark complexion are not the part of society, but the people having fair complexion have only given the rights। so गोरे लोगों के द्वारा काले लोगों का डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था। ठीक है, वो ये सोचते थे कि काले लोग जो है वो सोसाइटी का या समाज का हिस्सा नहीं है और जो गोरे लोग हैं केवल उन्हीं को समाज में रहने का अधिकार या फिर जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं वो केवल गोरों के लिए बने हुए हैं। बट आफ्टर द टाइम चेंज, the dark complexion people, this discrimination was lowered in many countries। ठीक है, बहुत सारे देशों में इसको कम कर दिया गया and after that both of the people were getting the equal rights in the society। दोनों को समाज में एक बराबर का अधिकार मिलने लगा। ठीक है,
तो ये इसके बाद आता है क्लास, ठीक है। तो क्लास के बारे में मैंने अभी बताया था कुछ देर पहले, ठीक है, कि क्लासेस के बेसिस पे जब डिस्क्रिमिनेशन होता है तो सबसे पहली बात आती है 3 क्लासेस की, जिसमें सोसाइटी को डिवाइड किया गया, ठीक है। सबसे पहले अपर, मिडिल और लोअर, ठीक है। इन 3 क्लासेस में लोगों को क्लासिफाई किया गया, ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है कि क्लासेस के बेसिस पे जब डिस्क्रिमिनेशन करते हैं लोग, ठीक है, तो अपर क्लास सोसाइटी आर लाइक पीपल हु आर हैविंग अ गुड हाउस, गुड अर्निंग, गुड फैमिली बैकग्राउंड। बट व्हेन वी टॉक अबाउट मिडिल एंड लोअर क्लास फैमिली, ठीक है, जब हम लोअर और मिडिल क्लास फैमिली की बात करते हैं तो मिडिल क्लास फैमिली अपर और लोअर के बीच में आती है, ठीक है। मिडिल क्लास इज सैंडविच्ड बिटवीन द लोअर क्लास एंड द अपर क्लास पीपल, ठीक है। तो होता क्या है कि मिडिल क्लास वालों की जो अर्निंग होती है वो अपर से कम और लोअर से ज्यादा होती है, ठीक है। सो दे आर कंसिडर्ड एज अ सैचुरेटेड people of the society. But when we talk about the lower class, the people of lower class are neither having good house to live, neither having good earning to earn their livelihood, and the third basic thing is even they don't have the basic necessities of life, ठीक है। ना इनके पास रहने के लिए घर होता है, पहनने के लिए कपड़ा होता है, और ना ही अपने जीवन जीने की जो बेसिक नीड्स हैं, ठीक है, खाना पीना और सोना, इन सब चीज के लिए भी कोई भी साधन नहीं होता है, ठीक है। सो ऑन द बेसिस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अपर क्लास पीपल डिस्क्रिमिनेट दीज 2 क्लासेस, ठीक है, क्योंकि इनके पास किसी न किसी चीज की कमी हमेशा रहती है, ठीक है। ये आर्थिक रूप से इनके बराबरी के नहीं होते, इसलिए इनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, और कई सारी चीजें इनके पास अवेलेबल नहीं होती, इसलिए इनको डिस्क्रिमिनेशन झेलना पड़ता है, ठीक, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं बैकग्राउंड, ठीक है। हम आते हैं बैकग्राउंड पे, ठीक। तो बैकग्राउंड तो बेसिकली क्या डिपेंड करता है कि फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, ठीक है, वो किस एरिया से आता है, किस रीजन से बिलोंग करता है, ठीक है, इसके भी बेसिस पे लोग किसी को जज करते हैं, ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है। अगर कोई बंदा है, कोई आदमी है, वो बिल्कुल बैकवर्ड इलाके से आ रहा है, या फिर ही इज कमिंग फ्रॉम अ वेरी लो सिविलाइज्ड एरिया, ठीक है, जो कम सिविलाइज्ड एरिया से आ रहा है, ठीक है, तो उसको सिविलाइज्ड एरिया के लोग भी डिस्क्रिमिनेट करते हैं। वो ये सोचते हैं कि इसके पास क्या ही इसको पता होगा कि कैसे सिविलाइज्ड लोग रहते हैं, कैसे खाते पीते हैं, ठीक है। तो पीपल आर डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर बैकग्राउंड एज वेल, ठीक है। वो कहाँ रहते हैं, किस चीजों को अडॉप्ट करते हैं, उनके सराउंडिंग में क्या क्या चीजें हैं, ठीक है, उनके रहने खाने का तरीका क्या है, दीज ऑल थिंग डिपेंड ऑन द बैकग्राउंड, ठीक है। इसके बाद आता है जेंडर। जेंडर से पहले हम वर्क की बात कर लेते हैं, जेंडर को लास्ट में डिस्कस करेंगे, ठीक। तो वर्क का मतलब ये होता है जो लोग समाज का बिल्कुल छोटा काम करते हैं, ठीक है, छोटा काम तो कोई नहीं होता, बट जो लोग गंदे काम करते हैं, जैसे क्लीनिंग टॉयलेट्स, ठीक है, क्लीनिंग ड्रेन्स, ठीक, क्लीनिंग द सराउंडिंग, स्वीपिंग, ठीक है, ये सारे काम जो हैं, जो ऑड जॉब्स की कैटेगरी में आते हैं, वो उस चीज के भी बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन लोगों को फेस करना पड़ता है, ठीक है। क्यों करना पड़ता है भाई? क्योंकि जो लोग अच्छे रेप्यूटेड कंपनीज में काम करते हैं, या द पर्सन्स हु आर हैविंग a good reputed job, reputed position in the society, they discriminate the people who are doing the odd jobs of their house, ठीक है, जो उनके घर की साफ सफाई करते हैं, जो उनके घर की टॉयलेट्स को साफ करते हैं, या फिर जो उनके घर में माली का काम करते हैं, तो काम के बेसिस पे भी लोगों को डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, ठीक है। ये सारे काम जो भी ऑड जॉब्स की कैटेगरी में आते हैं, इन काम को करने वालों को उतनी इज्जत, उतनी अहमियत सोसाइटी में नहीं मिल पाती, ठीक है। बट द पीपल ऑफ अ गुड रेप्यूटेड जॉब, गुड रेप्यूटेड पोजीशन ऑफ द सोसाइटी, वो ये सोचते हैं कि ये लोग ऐसे ऐसे काम करते हैं, इसलिए ये हमारे बराबरी में बैठने लायक नहीं है, ठीक है, और ये ऐसा सोचने की वजह से ही इनको डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है, ठीक। अब आते हैं जेंडर पे। तो जेंडर पे बात करने से पहले मैं एक चीज याद दिलाना चाहूंगा कि मैंने आपको
स्टीरियोटाइप्स के बारे में बताया था, ठीक है। स्टीरियोटाइप्स के बारे में मैंने क्या बताया था? पर्सन हैविंग अ कांस्टेंट थिंकिंग अबाउट समवन, ठीक है। स्टीरियोटाइप्स वो लोग होते हैं जो किसी के नाम पे, किसी के बारे में एक कांस्टेंट फीलिंग अपने दिमाग में बैठा लेते हैं, ठीक है। तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन बेसिकली स्टीरियोटाइप्स लोगों का ही काम होता है, ठीक है। वो ये क्या करते हैं कि किसी भी एक के बारे में, या लड़की या लड़के के बारे में फैलाना शुरू कर देते हैं अफवाह, ठीक है। So when they start discrimination on the basis of gender, they start suppressing the girls, ठीक है। वो लड़कियों को दबाने की कोशिश करते हैं। They say that girls are not having the right to come late to the house, ठीक है। लड़कियों को घर देर से आने का कोई अधिकार नहीं है, ये ऐसा केवल लड़के कर सकते हैं, ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन के बेसिस पे लड़कियों को ज्यादा एजुकेशन की भी राइट नहीं होता है, ठीक है। पहले तो नहीं होता था, आज की डेट में तो बहुत ज्यादा सुधर चुका है, ठीक है। बट समटाइम्स एट इन एंशिएंट टाइम इन सम फैमिलीज गर्ल्स वर नॉट अलाउड टू गेट एजुकेशन, ठीक है। किसी किसी लड़कियों को शिक्षा का भी अधिकार नहीं था। बट आफ्टरवर्ड्स द टाइम चेंज्ड एंड nowadays girls are facing each and every field that a boy is facing, ठीक है। लड़कियों को हर उस क्षेत्र में रखा जा रहा है आजकल जिस क्षेत्र में केवल लड़के हुआ करते थे, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर यहाँ पे ये खत्म होता है, ठीक। अब हम आगे बढ़ के बात करेंगे कास्टिज्म एंड वर्क डिस्क्रिमिनेशन। इसको थोड़ा सा ब्रॉड में पढ़ेंगे, ठीक। सो कास्टिज्म क्या होता है? कास्टिज्म की अगर हम डेफिनेशन लिखते हैं तो डिस्क्रिमिनेशन on the basis of caste, ठीक है, in our society is considered as casteism, ठीक है। हमारे समाज में जब जाति के आधार पे कहीं डिस्क्रिमिनेशन होता है या देखा जाता है तो उसे जाति के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव कहा जाता है, ठीक है। तो अभी मैंने कुछ देर पहले बताया कि लैडर के फॉर्म में कास्ट को क्लासिफाई समाज में किया गया था, ठीक है। सबसे नीचे होते थे अनटचेबल्स, उसके बाद इनके ऊपर सुपीरियर्स इनके हुआ करते थे। तो जो इनके सुपीरियर्स हुआ करते थे वो अनटचेबल्स को अपने प्रॉपर्टी मानते थे, अपना सर्वेंट मानते थे, ठीक है। वो ये सोचते थे दैट दे आर मेड टू वर्क फॉर देयर सुपीरियर कास्ट, ठीक है। वो ये सोचते थे कि अनटचेबल्स आर मेड फॉर डूइंग द सर्वेंट्री ऑफ दीस कास्ट ऑफ पीपल, ठीक है। अपर कास्ट के लोगों की सर्वेंट्री करने के लिए ये बने हैं, ऐसा लोग सोचते थे। बट बाद में क्या हुआ, कास्ट के बेसिस पे जब डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया, ठीक है, इसके वजह से कास्ट के नाम पे कई लोगों को मार भी दिया जाता था, ठीक है। जो अपर कास्ट के लोग हुआ करते थे, अगर उनके घर में ये घुस जाते थे या उनके सामने आ जाते थे, ठीक है, क्योंकि बहुत स्थिति खराब थी इन लोगों की। ये सोचते थे अपर कास्ट के लोग या फिर जो बड़े बड़े कास्ट के बड़े घरों के लोग हुआ करते थे, वो ये सोचते थे कि अगर लोअर कास्ट के लोग या अनटचेबल्स उनके सामने आ जा रहे हैं या उनके घर में घुस जा रहे हैं तो उनका घर इम्प्योर हो गया या फिर अपवित्र हो गया, ठीक है। एंड दिस फीलिंग लेड दोज अपर कास्ट पीपल टू इवन किल देम एंड पनिश देम, ठीक है। कई बार क्या होता था कि इन लोगों को या तो मारा जाता था, मारा पीटा जाता था, या फिर इन्हें जान से मार दिया जाता था, ठीक है। सो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट इन आवर सोसाइटी इज कंसिडर्ड एज कास्टिज्म, ठीक है। अब आते हैं डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ वर्क या वर्क डिस्क्रिमिनेशन।
ठीक है। सो वी विल टॉक अबाउट वर्क डिस्क्रिमिनेशन। वर्क डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है? वर्क डिस्क्रिमिनेशन, द डिस्क्रिमिनेशन, द discrimination on the basis of work और odd jobs। ठीक है, जो लोग समाज के odd jobs करते हैं उन्हें डिस्क्रिमिनेट लोग करते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं? जो लोग साफ सफाई का काम कर रहे हैं, या फिर जो लोग टॉयलेट्स को क्लीन कर रहे हैं, या फिर जो कचरा उठा रहे हैं, उनको ऐसा लोग सोचते हैं कि ये बहुत नीची जाति के हैं, या फिर वो बहुत नीच काम कर रहे हैं, इसलिए उन्हें कोई अधिकार नहीं है किसी के बराबरी में बैठने का, रहने का। दे आर नॉट इवन अलाउड टू सिट। ठीक है, उन्हें बैठने का भी कोई वो आधार नहीं होता था। ठीक है, तो होता क्या है ना कि जब वर्क डिस्क्रिमिनेशन में जो ऐसे लोग होते हैं जो इनको काम के आधार पर डिस्क्रिमिनेट करते हैं, काम कौन कौन से? पिकिंग गार्बेजेस। ठीक है, गार्बेजेस। सेकेंड थिंग इज क्लीनिंग टॉयलेट। ठीक है, ऐसे काम जो भी करते हैं उन लोगों को समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है, ऐसा लोग सोचते हैं। ठीक, नहीं है अधिकार, नहीं है का नहीं, दे आर नॉट अलाउड टू सिट एंड पार्टिसिपेट वेयर अपर कास्ट पीपल आर लिविंग और द पीपल हु आर हैविंग अ गुड जॉब आर लिविंग। ठीक है, so this was all about today's video. Hope you gained some knowledge from this video. So let us talk about the homework. ठीक है, हम होमवर्क की बात करते हैं तो होमवर्क ये है, यू हैव टू फाइंड आउट द डिफरेंस between discrimination and stereotypes ठीक है, आपको स्टीरियोटाइप्स और डिस्क्रिमिनेशन इन दो टॉपिक्स के बीच में डिफरेंसेस कम से कम 10 बताने। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।